है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। आज जो बजट पेश हुआ है उससे आम आदमी को क्या मिला, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा साहब ये भारत का भविष्य का बजट है, यानी आने वाले समय में जो भारत के भविष्य जो युवाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने बजट का इजाफा किया है, किसान की आय 2022 तक दुगनी हो इसके लिए बात कही गई है, और इन सब के बीच में जो सैलरी क्लास है उनको भी राहत दी गई है। तो एक ऐसा बजट जिसमें हर तबके को कुछ ना कुछ मिला है, चाहे वो छोटे उद्योग हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो किसान हो। सरकार कह रही है कि उसने हर तबके को खुश करके रख दिया, इसलिए वो इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है। आइए क्या कुछ खास है इस बजट पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस मोड़ पर घबरा के ना थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। नोटबंदी से सरकार का खजाना भरा और इसका असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में भी दिख रहा है। किसान, गांव, गरीब और सीनियर सिटीजन के लिए जेटली ने बड़ा ऐलान किया। सरकार 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाएगी। किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे। नेशनल एग्जाम एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। कम आय वाले टैक्स पेयर के लिए अरुण जेटली ने छूट का पिटारा खोल दिया है। इस बार के बजट में अरुण जेटली ने कई छूट का ऐलान किया। अब 3 लाख रुपए तक के सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए तक थी। पहले 2.5 से 3 लाख सालाना कमाई वालों को 10% का टैक्स लगता था। अब 3 लाख से 5 लाख सालाना कमाई वालों को 10% की बजाय 5% टैक्स देना होगा, जबकि सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाने वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। The combined effect of both these measures will mean that there would be a zero tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. If limit of rupees 1.5 lakhs under section 80C investment is used fully, tax would be zero for people with an income up to rupees 4.5 lakhs. While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is being reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. इस नए फैसले की वजह से 5 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों को टैक्स में अधिकतम 12,500 रुपए के आसपास की छूट मिलेगी। लेकिन ज्यादा कमाई वालों को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली है। सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों के 30% टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सालाना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने वालों को 30% टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा, जबकि 1 करोड़ से ऊपर कमाई करने वालों के टैक्स और सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 93 सालों में पहली बार बुधवार को रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया गया। बजट में रेल सेफ्टी फंड के तहत रेलवे को 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ का फंड मिलेगा। IRFC, एयरकॉन और IRCTC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाएगी। IRCTC में टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री जहां इस बजट को देश की नई दिशा देने वाला करार दे रहे हैं, वहीं विपक्ष को लगता है कि जेटली के पिटारे में कुछ नहीं निकला। टीम न्यूज नेशन। और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए राजेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, मीम अफजल कांग्रेस से, वीके अग्निहोत्री एक्स मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड और जयशंकर गुप्त सीनियर जर्नलिस्ट। राजेश शर्मा साहब, नौकरियां कहां हैं? सबसे ज्यादा चर्चा इस देश में आज नौकरियों की हो रही है।
सर, सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया है। छोटे उद्योग के जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें एक साथ ऐसे बोला गया था कि पिछले अगले 4 साल में हम कम करेंगे, एक ही साल में 5% टैक्स कम करने का एक निर्णायक, जिसमें 96% कंपनीज आउट हो जाती है। तो 5% वो 100 करोड़ से 100 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, कहीं ना कहीं वही उस कंपनी में निवेश करेंगे, कंपनी की ग्रोथ होगी जो आपको नौकरियां बढ़ाएगी। दूसरा, आपका रूरल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रोड सेक्टर में 133 किलोमीटर रोज रोड बनेगी। ऐसे हर सेक्टर में जो एक एक्स्ट्रा पैसा खर्च ये तो सर जो आप, ये तो मुझे मालूम है सर, रोजगार हमारे यहाँ बढ़ेगा। ये तो सुबह से हम सुन रहे हैं ट्रिलियन सर, ये तो वित्त मंत्री जी ने बता दिया। मैं से और ज्यादा लोन दिया जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि आपने 2 करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया था हर साल, अब तक वो 6 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए। 2015 में 1,35,000 और 2016 में लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट है 1.5 लाख के आसपास, जिसमें 50,000 सरकारी नौकरियां हैं। जो आपने मेजर प्रॉमिस किया था वो कहां है, वो मैं पूछ रहा हूं। ये तो हमें भी पता है कितना एलोकेशन बढ़ा, कहां क्या बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए कि कहीं पे भी पिछले 2 साल में टैक्स की रिसीट बढ़ी है, हर सेक्टर में खर्चा बढ़ा है, उसका राउंड अबाउट इफेक्ट आता है, पर वो आने में थोड़ा सा समय लगता है। और डेफिनेटली नौकरी डिमोनेटाइजेशन के बाद में बैंक के पास पैसे बढ़े हैं, बैंक लोन ज़्यादा देगा, ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, तो उसका भी टर्न अराउंड इफेक्ट दिखेगा। तो जब सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, लोग ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, मीम अफजल साहब, आपको लगता है अब तो सरकार ने भी मान लिया, चाहे सीधे नहीं कहा लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे ये बता दिया कि साहब डीमोनेटाइजेशन का रूरल जॉब्स में असर पड़ा है, और जो लोगों ने जो डिमांड बढ़ी मनरेगा को लेकर 60% के आसपास, यही कारण है सरकार ने इस बार मनरेगा का बजट 48,000 करोड़ कर दिया। यानी सरकार भी मान रही है कि साहब रूरल डिस्ट्रेस है। सरकार ने तो ये भी माना है कि ग्रोथ स्लो है, सरकार ने ये भी माना है कि बिजनेस स्लो हो गया है, बहुत बुरा हाल है। ये जो आप कल उनकी रिपोर्ट देख लें, सर्वे, उससे साफ जाहिर होता है। तो सरकार ने ये मान लिया एक तरह से, अगर बिल्कुल सीधा सीधा इसको समझा जाए, कि डीमोनेटाइजेशन की स्कीम फेल हो गई है। सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि ब्लैक मनी कितनी आई है, उसके बारे में सरकार खामोश है। मैं आपको 2-3 चीज़ों पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, चूँकि वक्त कम होता है। रोज़गार का मसला तो आपने उठाया, 6 करोड़ होना चाहिए था, 3 लाख से भी कम जॉब जो है वो मिली है, ये आपने खुद बता दिया। किसान को कर्जा माफ करने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, किसान भी ये डिमांड कर रहा था। आपने कर्जा बढ़ा तो दिया, यानी आप किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहते, उसे और कर्जा देना चाहते हैं, लेकिन उसका कमाने का जो प्रॉफिट था, जिसका वादा किया था कि हम 50% मूल्य लागत का देंगे एक्स्ट्रा, वो कहाँ है? तो किसान कमाएगा नहीं, कर्जा और लेगा। इसका मतलब है लोग ज्यादा खुदकुशी करेंगे। आप ये मान के चलिए आप कि 10 लाख करोड़ रुपए की बात कर रही है सरकार। आप भी तो हर साल एग्रीकल्चर का टारगेट बढ़ाते थे, ये सरकार ने नया क्या किया? आपने भी हमेशा एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट बढ़ाया सर। देखिए, हमने टारगेट बढ़ाया, उसके साथ साथ हमने कर्जे माफ भी किए। किसान को अगर कोई आपदा आई है तो उसका ख्याल रखा है। इन्होंने क्या ख्याल रखा? डिमोनेटाइजेशन के नतीजे में जिस बुरी तरह से किसान आहत हुआ है, जो रूरल इकोनॉमी बर्बाद हुई है, हर समय काम उसको डेवलपमेंट। अच्छा, मैं उससे और आगे बात करता हूं, उससे आगे आपने कहा कि इन्होंने टैक्स कम किया है। टैक्स जो है, मिडिल क्लास जो इनका वोटर था बुरी तरह से नाराज था, ये उसको खुश करने की कोशिश है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिसकी आमदनी 25,000 रुपए महीना से कम है, गरीब आदमी, वो आदमी जो 4,000, 5,000, 6,000 मजदूर कमाता है, उसके लिए आपने क्या दिया? आपने तो 1,000, 12,500 सरकार ने न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी है साहब। उस पर मैं आ रहा हूं। 12,500 रुपए आपने उसके अकाउंट में डाल दिए, अगर वो इनकम टैक्स देता है तो। आपने 12,500 का फायदा हर क्लास को दे दिया, करोड़पति को भी दिया आपने वो 12,500 का जो फायदा है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके अकाउंट में जो 15 लाख आने वाले थे, आप 1,200 रुपए डाल देते। मैं आपका भाव समझ गया कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत, मैं आ रहा हूं, मेरे पास समय कम है, आपके पास तो मुझे मालूम है बहुत कुछ होगा। गरीब आदमियों को हमने 1 लाख पक्के मकान की बात करी है।
नहीं, आपकी गरीब को अब तक समर्पित कितना? सरकार आपने है तो सर। कह दिया था 2022 में, एक मिनट, 2022 में आप हर एक मिनट, हर सर वीके पर एक शब्द अग्निहोत्री दे साहब, देंगे एक बात, जो ये बेमकान है। आपको लगता है कि जैसा कि कहा जा रहा था साहब, ये ऐतिहासिक है, अगर रेलवे को 1,31,000 करोड़ का आउटले मिलता है, उसमें से केंद्र सरकार 50,000 अपनी ओर से दे रही है, तो ये तो आपको लगता है इतनी बड़ी मदद तो शायद रेलवे को कभी हुई नहीं? नहीं, ऐसा है कि जो भी रेलवे के लिए एक्सपेंडिचर बजट मिला है ये काफ़ी है, और सर, क्योंकि रेलवे बजट को आप नहीं, ये अग्निहोत्री साहब बता रहे, रेलवे की सेफ्टी शर्मा की साहब, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मैं अग्निहोत्री साहब से पूछ रहा हूं। पैसे खर्च शर्मा करेंगे। साहब, अग्निहोत्री और साहब को जवाब नेता देने दीजिए। गांधी जी बोलते रेलवे की सेफ्टी बोलिए में अग्निहोत्री पैसे साहब, आप खर्च बोलिए। करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि किसी भी काम को करने के लिए ठेकेदार लगते हैं, मटेरियल लगता है, मैन पावर लगती है, तो जो भी पीछे से चलता चला आ रहा था उसको आप बढ़ा सकते हैं 10%, 15%। आप उसको कहीं डेढ़ा दुगना कर देंगे तो वो काम हो नहीं पाएगा, पैसा सैंक्शन कर देंगे, वो पैसा अनस्पेंट रह जाएगा। तो हमारी समझ में जितना भी बजट दिया गया है ये खर्च करने लायक है, और इसको खर्च करके ही जो है रेलवे को काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक इसके अलावा बजट दिया गया है, सेफ्टी बजट दिया गया है, हाँ। उसकी भी बहुत वो भी ज़रूरत 1 है। लाख करोड़ के आसपास का हाँ, है। और इसके अलावा रेवेन्यू बजट वो भी 1 लाख बढ़ाना करोड़ पड़ेगा। आएगा कहाँ से? अरे वो तो आ जाएगा, जब कह दिया आ भी जाएगा साहब। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, आप भरोसा रखिए मीम अफजल साहब, कुछ तो सरकार पे भरोसा करिए। ओके, जयशंकर गुप्ता साहब, या क्या ये गांव और 15 लाख किसान की का तरह आ बजट है? जाएगा। क्या ये गांव और किसान का बजट है? नहीं, ये बजट जो है रमेश, ये चुनाव आयोग से बंधा हुआ बजट है। एक तो वित्त मंत्री के पास बहुत ज़्यादा ये नहीं थी, छूट नहीं थी कि वो बहुत सारी घोषणाएं कर सकते थे, क्योंकि जहाँ कुछ करते तो फिर चुनाव आयोग का डंडा चला जाता, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्यम वर्ग जरूर उम्मीद लगाए हुए था कि जिस तरह से नोटबंदी का शिकार हुआ है, मजदूर तबका शिकार हुआ है, उसको 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री लिमिट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया, 2.5 लाख रुपए ही रख दिया, और 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए कह दिया कि 5% आपको टैक्स लगेगा। पहले 10% लगता था, इसलिए हिसाब से आपको 12,500 रुपये ही टैक्स की छूट मिल जाएगी। ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन सवाल असल में एक ही है, जैसे आपने शुरू में भी उठाया था कि एक तो रोजगार हैं कहाँ, रोजगार आएंगे कहाँ, कैसे आएंगे? किसानों की हालत जितनी तबाह आज है, आज किसी भी मंडी में चले जाइए, उनकी फसल के दाम सुनकर क्या क्या टमाटर पे उन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, टमाटर पर ट्रैक्टर चला रहे हैं लोग। मटर जो है इस समय 10 रुपये 8 रुपये किलो मिल रही है मंडियों में। आलू 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो उठने के स्थिति में नहीं है। तो इस पर आपने कहा था, आपके घोषणा पत्र में भी था कि हम किसान को उसकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। एक कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए आपने क्या किया? आपने अभी जैसे कहा कि 5 लाख गाँव में तालाब बना दिए गए, कुल मिला के 6.5 लाख गाँव हिंदुस्तान में 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से। अभी अगले साल 5 लाख तालाब और बनेंगे। अब वो तालाब कहाँ बनेंगे, कितने गांव में बने हैं तो हमने भी देखा, आपने भी देखा है। तो मनरेगा का पैसा जो आपने बढ़ा दिया है, आपको एसेट क्रिएशन तो करना होगा ना। अगर 48,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं साहब, उसका एसेट क्रिएशन करिए, रूरल इकोनॉमी को उसका फायदा हो। मैं कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ। शर्मा साहब और मीम अफजल साहब, एक बड़ा सवाल जो सबको आज चर्चा कर रहा है, शर्मा साहब आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, चुनाव आयोग ने कहा था कि साहब 2,000 से ज्यादा का चंदा जो है वो चेक से दिया जाए या डिजिटल मोड में दिया जाए, ये एक बड़ा सुधार की ओर कदम साबित होगा? एक आज आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, जितनी भी गवर्नमेंट आती थी वो सब कहती थी हम करप्शन को कम करेंगे, हम पॉलिटिकल रिफॉर्म लाएंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी को साफ करेंगे, हम बाकी चीजों को करेंगे, पर उनमें करने की मंशा नहीं होती थी। नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखाया है कि मैं ये मंशा रखता हूं और मैं ये पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना चाहता हूं, क्लीन करना चाहता हूं। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप हो नहीं सकता था कि इन्होंने 2000 तक की ये लिमिट लाई है, और 2000 तक की लिमिट पॉलिटिकल पार्टी के लिए लाई है, यही एक चीज नहीं है। अगर हम कुछ चीजें देखें तो डिमोनेटाइजेशन वाज आल्सो अ पॉलिटिकल रिफॉर्म। इसी तरीके से ये कि लगातार स्टेप पे स्टेप लेते जा रहे हैं, और देश की ब्लैक इकोनॉमी को भी खत्म करने के लिए एक और नया तरीका इसके साथ में जो इन्होंने ऐड किया है कि 3 लाख से ऊपर कोई भी आदमी कभी भी कैश पेमेंट कम से कम इस पहलू पे सरकार पे संदेह नहीं करना चाहिए। उस पे 100% ये एक बोल्ड स्टेप है जो 2,000 रुपए की बात कही गई है कि इतना ही कैश ले सकते हैं, इससे ऊपर पहलू कोई एक चीज नहीं करी है। मीम अफजल साहब, सरकार की पहले आप उनसे बात कर लें। देखिए, मैंने उनसे बात कर ली, अब आप बात जवाब कर दे दीजिए, कम से कम कहीं तो कहिए कि सरकार ने अच्छा किया वो है। बोल रहे हैं ना बीच में, लगाई है वो बोल रहे हैं ना बीच में।
नहीं, सरकार ने मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी बोल रहे हो तो नहीं, कम से अरे कम भाई, आप बोल लीजिए। इस कदम की तो तारीफ करेंगे आप। नहीं, तारीफ की क्या बात है इसके अंदर? सीधी सी बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि सारी पार्टियों से मशवरा करने के बाद जो भी रिफॉर्म जरूरी हैं हम लोग उसको तैयार हैं करने के लिए। सरकार ने ये जो आज कदम उठाया है, जाहिर है इस पर किसी से मशवरा तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं मेरी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी और हर तरह की जो रिफॉर्म्स हैं, बट उसके लिए जो एक पॉलिटिकल पार्टीज से इनको एक कंसेंसस बनाना चाहिए था, वो बनाने की इन्होंने कोई ज़रूरत नहीं समझी है, क्योंकि उनका स्टाइल है आर्बिट्रेरी तरीके से अपना डिसीजन लेने का, क्योंकि मशवरा तो उनको पसंद ही नहीं है। ओके, दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि वो भी एक इलेक्टोरल, वो भी एक रिफॉर्म है, पॉलिटिकल रिफॉर्म है, डिजिटलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये एक बोल्ड स्टेप है, टोटली फेल हो गया। मुझे लगता है कि चुनाव सुधार को लेकर एक बोल्ड स्टेप है, सरकार ने ये कदम उठाया, जाहिर तौर पे ट्रांसपेरेंसी लाएगा। चुनाव सुधार की दिशा में एक अच्छी और सार्थक पहल कह सकते हैं इसको हम, लेकिन उसमें देखिए उसके साथ कुछ और बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मणिपुर में और गोवा में, राजनीतिक दल ये तय कर ले, बता दें कि अपने उम्मीदवारों को वो कितना रकम दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं कि कैसे दे रहे हैं। उनकी जो चुनाव की रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे कांग्रेस के उपाध्यक्ष की हो, उन रैलियों का भुगतान कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, चेक से हो रहा है, पेटीएम से हो रहा है, एटीएम से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बता दें, ये कर दें अगर, तो बहुत काफ़ी सुधर जाएगा। 10 सेकेंड अग्निहोत्री साहब, रेलवे की सूरत बदलेगी? रेलवे की सूरत बदलेगी, लेकिन धीरे से बदलेगी। जैसा मैंने अर्ज किया था कि बहुत तेज़ी से काम करे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि काम करने के जो वेयर विदॉल हैं, मैन पावर, मटेरियल, वो एकदम से आप बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह रहे हैं जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेफ्टी के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स जो कि ओवर एज। और बिल्कुल अगले 5 साल में आप 1 लाख करोड़ का बजट अगर सेफ्टी के लिए लगते हैं तो जाहिर तौर पे ये सिर्फ बजट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसी स्पिरिट के साथ एग्जीक्यूशन करना होगा। साहब, आउटले बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये देश अब आउटकम का इंतजार कर रहा है कि आपके आउटकम क्या निकल कर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।